प्रोडक्ट ऑफ रूट जो आता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये दो तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता होंगे। अब उसके बाद डिफरेंस ऑफ रूट्स भी हमें याद रखना होता है। उसके पहले तुम एक चीज बताओ, तुम्हें मॉडुलस फंक्शन के बारे में आइडिया है क्या? मॉडुलस फंक्शन यस सर। सभी लोगों को? नो एक मिनट एक मिनट एक मिनट। नो। तो मॉडुलस फंक्शन के बारे में लोकेश को आइडिया नहीं है, भाग्यश्री को नहीं है। चलो ठीक है, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ उसके बारे में। हम डिटेल में पढ़ने वाले, इसका एक अलग से टॉपिक है FOM2 बोल के, उसमें हम पढ़ेंगे। अभी तो बस कुछ जो बेसिक चीजें हमें काम में आएगी वो हम देख लेते हैं। तो कहीं पे मार्जिन में या नोट करके लिख लेना। तो मॉडुलस फंक्शन बेसिक चीज बताऊंगा बस इसकी, इसको डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। मॉडुलस फंक्शन, और इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू, या तो उसके पहले देखो ये इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ये देखो, इसको हम बोलते हैं मॉड 2, इसको बोलते हैं मॉड -2, ठीक है। और मॉड के अंदर जब पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो वो एज इट इज हमें पॉजिटिव दे देता है, लेकिन जब निगेटिव क्वांटिटी भी होती है मॉड के अंदर तो वो उसको पॉजिटिव बना के बाहर भेजता है, ठीक है। अंदर में अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एज इट इज दे देगा, लेकिन अंदर में अगर निगेटिव है तो उसको भी वो पॉजिटिव बना के बाहर भेजेगा। ये मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। मतलब ये ऑलवेज हमें कैसी वैल्यू देगा? एब्सोल्यूट वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक। -2 की न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है ना वो 2 होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू -2 की क्या होती है? 2 होती है। तो मॉडुलस फंक्शन हमें हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, ठीक है। तो इसके वजह से इसका दूसरा नाम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेना है y इज इक्वल टू मॉड x, इसको डिफाइन करके लिखना है। इसका मतलब देखो क्या होता है, मतलब इसको हमें विदाउट मॉड लिखना है। इसको डिफाइन करके लिखना है मतलब विदाउट मॉड लिखना है। तो इसके लिए दो केसेस बनते हैं, अंदर वाली क्वांटिटी कब पॉजिटिव है कब निगेटिव, इसके अकॉर्डिंगली। अब ये बताओ ये कौन से x के लिए पॉजिटिव आता है? अंदर वाली क्वांटिटी, मॉड के अंदर वाली, मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी कौन से x के लिए पॉजिटिव आती है? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आती ना उसके लिए पॉजिटिव। यस सर। हाँ, एंड निगेटिव कौन से इसके लिए आती है? जब x लेस देन 0। इक्वल टू। x लेस देन, एक जगह पे इक्विलिटी लगा दी तो दूसरे जगह पे लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर लगा दी तो नीचे मत लगाओ, अगर ऊपर नहीं लगाई तो फिर नीचे लगा देना, ऐसा होता है। तो दो के बनते हैं इसके करस्पॉन्डिंग केसेस। इसके करस्पॉन्डिंग अंदर वाली क्वांटिटी कब पॉजिटिव है कब निगेटिव है, इसके करस्पॉन्डिंग ये इस तरीके से केसेस बनाने, ठीक। अब ये देख लेना, जब अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव थी तो मॉड ने उसको एज इट इज बाहर भेज दिया। तो यहाँ पे भी जब अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तो मॉड उसको एज इट इज बाहर भेजेगा, एक्स के, एक्स एज इट इज बाहर आ जाएगा। लेकिन जब अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव है तो ये देखो, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, -2। तो अंदर वाली क्वांटिटी को मॉड ने क्या बना के बाहर भेजा? माइनस साइन लगा के बाहर भेजा। तो ये -2 क्या बन गया? 2। तो यहाँ पे भी जब अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव होगी तो मॉड उसको क्या बना के बाहर भेजेगा? माइनस साइन के साथ बाहर भेजेगा। तो इसका मतलब सिंपली क्या याद रखना है, जब मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होती है तो मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, एंड जब मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव होती है तो मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा? निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। सिंपली ये दो पॉइंट अभी याद रखने हैं हमें, ठीक है। जब मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव तो वो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, जब मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव तो वो निगेटिव के साथ ओपन होगा।
ठीक है। तो ये लिख लेना दूसरा पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, तो ये लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिख लेना इसको। इफ क्वांटिटी इनसाइड द मॉड इज पॉजिटिव देन मॉड ओपन्स विथ पॉजिटिव साइन, and if quantity inside the mod is negative then mod opens with negative sign. फिर उसके बाद इस mod x की वैल्यू बताओ कैसी होगी, मतलब mod वैल्यू कैसी देता है हमेशा, पॉजिटिव। पॉजिटिव, या तो तुम ऐसे बोलो mod 0 कितना होगा, 0 ही होगा ना, तो इसको बोलना mod हमेशा वैल्यू कैसी देता है, नॉन निगेटिव वैल्यू देता है। मॉड हमेशा नॉन निगेटिव वैल्यू देता है, निगेटिव नहीं हो सकता है, वो 0 हो सकता है, जब उसके अंदर 0 जाएगा तो 0 हो सकता है, अदरवाइज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम क्या बोलेंगे, मॉड x ग्रेटर देन और 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, याद रखना, मतलब मॉड वैल्यू कैसी देता है, नॉन निगेटिव। ठीक है, तो इतने अभी के लिए काफी है पॉइंट्स मॉड के बारे में। तो जो मॉड वैल्यू होता है वो कैसी वैल्यू, नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव एंड पॉजिटिव में डिफरेंस पता है ना तुम लोगों को? यस सर। हाँ, चलो, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, नॉन निगेटिव मतलब क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 भी रहेगा और उसमें 0 भी इंक्लूड रहेगा। नॉन निगेटिव में क्या, जो निगेटिव नहीं हो सकता है, तो 0 निगेटिव है क्या, तो नहीं है, और पॉजिटिव क्वांटिटीज भी निगेटिव नहीं हो सकती, तो सारी आ जाएगी, तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एक तरीके से। लिख लिया ये? यस सर। चलो ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं हम डिफरेंस ऑफ रूट्स के ऊपर। सम ऑफ रूट्स हमने देख लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने देख लिया, अब डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है तो वो देखेंगे। तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा बताओ तुम लोग, अल्फा माइनस बीटा बताओ। नहीं, अल्फा माइनस बीटा, बी बाय ए नहीं, थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, इसमें से इसको माइनस करो, रूट बी स्क्वायर माइनस हाँ, 4ac, तो वो एक तरीके से आ जाता है अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन ए, बाई ए आ जाता है। ठीक, तो इसी को तुम लिख सकते हो अंडर रूट डी बाई ए। अब ये डिफरेंस इसमें से अल्फा और बीटा में से कौन बड़ा है हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इधर कैसी क्वांटिटी आएगी उसके बारे में हमें नहीं पता था, तो साइन से हमें बचना है, ये पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, तो इसकी वजह से तुम क्या कर दो, इधर लगा दो मॉड। तो चाहे कोई भी बड़ा रहे, तो ये हमेशा कैसा आएगा, मॉड अल्फा माइनस बीटा, नॉन निगेटिव। पॉजिटिव आएगा या तो नॉन निगेटिव आएगा, अगर दोनों सेम होंगे तो 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो इधर मॉड लगा दिया तो इधर भी मॉड लगा देना, तो ये मॉड है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखना, ताकि साइन की झंझट खत्म हो जाएगी, वरना हमें पता ही नहीं, मतलब बता नहीं सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है ऐसे डायरेक्टली देख के, उसके लिए हमें रूट्स पता होने चाहिए, तो उन सब से बचना है, तो मॉड लगा दो दोनों तरफ। और अंडर रूट तो वैल्यू हमेशा कैसी देता है, पॉजिटिव देता है, तो उसकी वजह से इधर मॉड लगाओ चाहे ना लगाओ एक ही बात है, लेकिन ए के ऊपर जरूर मॉड लगा देना। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो एलएचएस में पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही तो आरएचएस में भी आनी चाहिए, तो इसके ऊपर मॉड। ठीक है, तो ये डिफरेंस ऑफ रूट्स हो जाएगा। डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या है अब, मॉड अल्फा माइनस बीटा अंडर रूट डी बाई मॉड ए। ठीक है, डिफरेंस ऑफ रूट्स, ये तीसरा पॉइंट हो गया इसमें। सर हाँ बोलो। सर ये मॉड क्यों लगा है, मतलब पॉजिटिव ही क्यों चाहिए वैल्यू? नहीं, जैसे देखो डाटा अगर गिवन रहेगा तो ये मॉड वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोला जाता है कि रूट्स अल्फा बीटा है एंड डिफरेंस ऑफ रूट समथिंग है, तो उस केस में मान लो ए हमें पॉजिटिव गिवन है, ए मान लो पॉजिटिव गिवन है, और जब हमने फाइनल आंसर निकाला
तो उसमें हमें दिख रहा है कि अल्फा इज ग्रेटर, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, बीटा इज ग्रेटर। अभी तो डायरेक्टली क्वेश्चन में हम नहीं बता सकते, अगर ऐसा डाटा गिवन रहता अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन जो डाटा ए मान लो पॉजिटिव, ये हमें पता है। और फाइनली जब हम आंसर निकालेंगे तो उसमें दिख रहा है कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। तो तुम क्या अल्फा माइनस बीटा को इसके इक्वल लिख सकते हो क्या? अगर बीटा अल्फा से बड़ा होगा और ए पॉजिटिव होगा तो नहीं, क्योंकि इधर क्वांटिटी कैसी आएगी, निगेटिव आएगी, और इधर क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव है। तो उन सब से बचना है तो मॉड ही लगा दो दोनों तरफ, तो चाहे कौन बड़ा रहे कौन छोटा रहे हमें कोई मतलब नहीं उससे, इधर पॉजिटिव आएगा और इधर भी पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट, इसमें इक्वेशन और एक्सप्रेशन की बातें कर लेते हैं। अब मान लो ये है क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट से अल्फा बीटा, ठीक है, मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, और इसी का एक्सप्रेशन हमने f ऑफ x लिखा हुआ है a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो तुम बताओ यहाँ पे f ऑफ अल्फा कितना होगा? A alpha square plus B alpha plus मतलब C. वही 0 होगा या क्या होगा ये बताओ ना, अगर अल्फा इसका Zero. रूट है तो 0 आ जाएगा, 0. एन एफ ऑफ बीटा भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, तो एक चीज ये बताओ, अगर अल्फा एफ ऑफ अल्फा 0 हो गया तो इसका एक फैक्टर क्या है? X minus alpha. x माइनस अल्फा, एंड एफ ऑफ बीटा 0 हो गया तो इसका एक फैक्टर क्या है? x माइनस बीटा। x माइनस बीटा। तो यहां से एफ ऑफ एक्स जो हम लिखेंगे इसके दो फैक्टर्स, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। अगर ऐसा हो रहा है एफ ऑफ अल्फा 0 हो रहा है, एफ ऑफ बीटा 0 हो रहा है, तो इसके दो फैक्टर्स कौन से? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। बस इसमें ये ध्यान रखना कि इनटू में ये लीडिंग कोएफिशिएंट भी आएगा, इनटू में लीडिंग कोएफिशिएंट भी आएगा। तो ये किस लिए मैंने लिखवाया है, ये पॉइंट काम में आएगा क्वेश्चन में, मैं बता दूंगा कैसे यूज करना है इसको। हमें क्या होता है कि इक्वेशन होता है, उसके रूट्स पता होते हैं, तो कभी कभी हमें एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ती है, एक्सप्रेशन बनाने की जरूरत पड़ती, तो इक्वेशन से एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, लेकिन उसको हमें फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। तो अल्फा बीटा अगर रूट्स है तो उसके फैक्टर्स क्या, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा इनटू में बस ये लीडिंग कोएफिशिएंट करना मत भूलना। ठीक है, इस तरीके से हम एक्सप्रेशन बना सकते हैं। अगर किसी इक्वेशन के हमें रूट्स पता है और उसका हमें एक्सप्रेशन बनाना है तो ये, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद अगर हमें रूट्स पता है इक्वेशन के तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी फ्रेम हो सकता है कि हमें रूट्स गिवन है, देन फाइंड द इक्वेशन। तो इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स, तो यहाँ पे देखो ये जो ए एक्स स्क्वायर है बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे इसके रूट्स अल्फा बीटा थे, तो अल्फा प्लस बीटा हमें पता है क्या है, अल्फा इंटू बीटा पता है, तो यहाँ से तुम ए को बाहर ले लो, तो ये एक्स स्क्वायर बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। ए तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो 0 इसको होना पड़ेगा। तो ये देखो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। तो बताओ बी बाई ए को हम क्या लिखेंगे, हमें ये पता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बी बाई ए की जगह पे, माइनस ऑफ अल्फा माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एंड सी बाई ए की जगह पे अल्फा बीटा। तो एक तरीके से अगर हमें रूट्स पता है तो इस तरीके से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो बस ये पॉइंट ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे बस सिंपली लिख लेना इक्वेशन क्या आ जाएगा, देन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0।
तो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इस तरीके से इक्वेशन हम लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अगर हमें रूट्स पता है तो इस तरीके से इक्वेशन लिखा जाएगा। ये मत लिखना, ये बस दिखाया था कि आता कैसे है। क्लियर है? अब ये सारे पॉइंट्स, पहले दो तो पता थे सभी को। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, तो वो माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर ये मॉड की बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई। मॉड, जब मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होती है तो वो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, निगेटिव होती है तो निगेटिव के साथ ओपन होगा। ठीक है, और मॉड हमेशा वैल्यू कैसे देता है, नॉन निगेटिव। जीरो कब होगा, जब उसके अंदर की क्वांटिटी जीरो, तब जीरो होगा, अदरवाइज पॉजिटिव आएगा। फिर उसके बाद डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो मॉड क्यों लगा दिया वो बता दिया मैंने। तो और ये चौथा पॉइंट, जब हमें इक्वेशन के रूट्स पता है और इस इक्वेशन से एक्सप्रेशन बनाना है तो वो किस तरीके से बनाएंगे हम, ये देखो, लीडिंग कोएफिशिएंट इनटू x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। एंड फिर अगर हमें रूट्स पता है तो वहां से इक्वेशन इस तरीके से लिखा जाएगा। तो किसी पॉइंट में डाउट है किसी को? कोई भी डाउट है तो पूछ लो थ्योरी पार्ट में। चलो फिर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। उसके पहले एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, और एक चीज, तो जब भी रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स का क्वेश्चन आएगा उसमें आइदर सम ऑफ रूट्स का यूज हो रहा होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फिर उसके बाद डिफरेंस ऑफ रूट्स, एंड अल्फा इसका रूट है उस इक्वेशन का, तो वहां से जो ये आएगी वैल्यू, ये ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जो टर्म आएगी, एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0, इन पांचों चीजों का यूज होगा। इन दो चीजों का यूज होता है कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। ये जो है ना अल्फा बीटा रूट है, तो यहाँ से जो हमें वैल्यू आती है, ये वाली, ये जो टर्म्स आते हैं ना, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी 0 एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी, तो इनका जो यूज होता है कैलकुलेशन को आसान करने के लिए होता है। वो क्वेश्चन में तुम्हें दिख जाएगा, बस ध्यान रखना, या तो सम ऑफ रूट्स का यूज हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, डिफरेंस ऑफ रूट्स का, या इन दो चीजों का। ठीक, तो क्वेश्चन लिखो अब। if alpha beta are the roots of equation, if alpha beta are the roots of equation x square plus 3x plus 1 is equal to 0, x square plus 3x plus 1 is equal to 0, then find first part में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, थर्ड में मॉड अल्फा माइनस बीटा, फोर्थ में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, फिफ्थ में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सिक्स्थ में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सेवेंथ में 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा, इसका क्यूब एंड इसका क्यूब, इसकी वैल्यू। फिर 8th पार्ट में 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1, 9th वाले पार्ट में 1 अपॉन
अल्फा माइनस अल्फा प्लस 3 का क्यूब 1 बीटा प्लस 3 का क्यूब। 10th में 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा। 11th में 2 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा। एंड 12th में 4 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 4 माइनस बीटा स्क्वायर। इन सब की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये 12 पार्ट्स है इस क्वेश्चन के। तो पहले 3 4 5 6 तक तो तुम आसानी से बता सकते हो। 7 से फिर देखना कैसे। पहले का तो -3, दूसरे का 1, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है। करते जाओ आगे। फोर्थ का क्या आ रहा है? -3। -3 सही है। फिफ्थ का 7 सही है। सिक्स्थ का भी तुम बता सकते हो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर। नहीं 36 नहीं आएगा सिक्स का, एक बार देख लो फिर से। -18 आएगा। हाँ -18 आएगा। सेवेंथ का बता दो। 7 जिसने ये वाला पॉइंट ढंग से सुना है वो 7 का बहुत आसानी से निकाल लेगा। 7 ये जो इनका यूज होता है। सही है, -2 7 का। बस वो देखने में डरावना है। अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा का क्यूब एंड बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा का क्यूब। फिर उसको कोई सोचेगा तो इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। फिर मल्टीप्लाई, कितना गंदा। कुछ नहीं करना है ये, बहुत आसान है। सबसे आसान तो वही है, ये फर्स्ट 3 छोड़ दिए जाए तो। ये 8 का आंसर 1। ठीक है, बस एक के ही आंसर आ रहे हैं क्या कौशल के? बाकी फर्स्ट का 5 कैसे? सम ऑफ रूट्स है ना, ये 5 नहीं है, 3 है ये। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1।
फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का 3 नहीं, सेकंड का 1 आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। थर्ड का रूट 5, सही है ये। बाकी भी जल्दी करो। फर्स्ट का -3 है, हाँ। बाकी के लोग भी करना। सेकंड में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना, हाँ, सेकंड का 1। और मेंस में जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन एडवांस में तो कभी कभी पूछे जाते हैं क्वाड्रेटिक के ऊपर। मेंस में लगभग हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और जो मेनली उनका फोकस रहता है कौन से पार्ट के ऊपर, तो वो ये वाला पार्ट है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। ज्यादातर शिफ्ट में इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। आगे के इनके ऊपर भी पूछे गए हैं, लेकिन ज्यादातर अगर बात देखा जाए तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में। फोर्थ का 4/3 नहीं, 9 चालू है क्या, बहुत बढ़िया, करो फिर। 10th का 11, हाँ -7, सही है ये। 10th 11 12 9th करो। नहीं आयुष, फोर्थ का एक बार देख लेना फिर से, 4/3 नहीं आता है। ठीक है, 7th का -2, 8th का 1, 9th का 18, सही है। 9th का 18, सही है यश। तो कितने लोगों का ये फर्स्ट मतलब पहले 5 हो गए हैं, पहले 5 कितने लोगों के हो गए, बस हैंड रेज कर देना ताकि फिर मैं सॉल्व करूँ इसको। यश का हो गया, ओजस, कौशल, 3 लोग, और अर्चित, ठीक है, श्रेया, अथर्व, बाकी के लोग देख लेना यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जो इक्वेशन है, मतलब 7-8 लोगों के हो गए, और कौन है, आयुष, ओके, ठीक है, चलो गुड। यहाँ पे देख लेना, चलो बढ़िया है। x² + 3x + 1 = 0, इसके रूट से अल्फा बीटा। तो फर्स्ट पार्ट में हमें सम ऑफ रूट्स चाहिए। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x।
अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोइफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 3 अपॉन 1, क्योंकि कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया -3। फिर सेकंड पार्ट में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 दैट इज 1। थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है डिफरेंस ऑफ रूट्स, मतलब ये मॉड अल्फा माइनस बीटा, तो ये देखो क्या होगा अंडर रूट डी बाय मॉड है, तो अंडर रूट डी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ये मॉड है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा 9 माइनस 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सी होता है कांस्टेंट टर्म, दोनों 1 1 है तो ये 9 माइनस 4, तो यहाँ से ये √5, तो थर्ड का √5 आ गया। फोर्थ में हमें क्या बोला गया है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, तो ये देखो इधर हम एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा हमें पता है -3, अल्फा इंटू बीटा पता है 1, तो यहां से जो आएगा वो कितना आ जाएगा -3। ठीक है, ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ के लिए देखो अब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, हमें अल्फा प्लस बीटा पता है, हमें अल्फा इंटू बीटा पता है, तो इस अल्फा प्लस बीटा का क्या कर देंगे हम स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9, तो यहाँ पे देख लो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये 2 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा 1 है तो ये 2, ये 2 उधर जाके फिर क्या बन जाएगा 7। ठीक है, तो ये 5 फर्स्ट 5 के आंसर्स हैं, पहले 5 के। किसी को कोई डाउट इसमें? सर लास्ट स्लाइड दिखाइए। हाँ सर वो क्वेश्चंस वाली स्लाइड। अच्छा क्वेश्चन वाली स्लाइड ये देखो, तो ये लिखो जल्दी करो। ये 7th में क्या करना है, कितनों को आइडिया लग गई है 7th में? एक, फिर उसके बाद यश ने भी शायद आंसर दिया था, हाँ, और कोई? अर्चित, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक। ये वाला देख लेते हैं अब, 6th वाला। 6th तो मेरे ख्याल से सभी लोगों ने कर लिया होगा, उसमें आइडेंटिटी का यूज करना है। 6th वाला मैं करके दिखा देता हूँ। 6th में क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यह आ जाएगा यहाँ पे इसकी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे -27, एंड ये 3, ये 1, ये -3, तो ये 3 इंटू 1 इंटू -3, तो इस तरीके से ये -27 प्लस 9, तो यहाँ से ये -18 आ जाएगा। आइडेंटिटी यूज की है बस सिंपली, हमें अल्फा प्लस बीटा पता है, हमें अल्फा इंटू बीटा पता है, तो वहां से निकाल लिया। 7th में अब देखो क्या करना है, 7th में हमें इन चीजों का यूज करना है। ये देखो अल्फा इसका रूट है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, एंड बीटा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वो देखो वहां से हमें क्या मिलने वाला है, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एंड बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा, तो तुम यहां से बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा कितना आ रहा है, एंड बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा -1 आ रहा है ना, तो बस इन्हीं की वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे जो हमें पूछा गया। उसमें हमें पूछा क्या गया था, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा का क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा का क्यूब, तो ये तो -1 है, -1 का क्यूब -1 ही आएगा, ये भी -1 है, उसका क्यूब -1, तो 1 अपॉन -1 प्लस 1 अपॉन -1, तो ये कितना बन जाएगा -2। इस तरीके से 7th का आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है इसमें 7th में अब कैसे करना है?
अल्फा बीटा इसके रूट्स थे, वहां से जो दो टर्म्स हमें मिलने वाली है उसका यूज करके हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। बहुत आसानी से आ गया, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्यूब को एक्सपांड करना, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी, सीधा सीधा आंसर आ गया। तो वही मैंने बोला था पहले ही कि उन दो चीजों का यूज हम कहाँ पे करते हैं, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, तो हो गया उसका यूज। वैसे ही 8 में बताओ अब, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 1 -3 अल्फा, एंड बीटा स्क्वायर प्लस 1 जो होगा वो किसके इक्वल? -3 बीटा के इक्वल होगा। तो बस वहां पे हमें 8 में क्या चाहिए था, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 एंड 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1, तो वहां पे चाहिए 1 अपॉन -3 अल्फा एंड 1 अपॉन -3 बीटा। तो ये -1/3 बाहर आ जाएगा और ये 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की हमें वैल्यू चाहिए, और ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, या तो एलसीएम लेके भी तुम देख लेना, उसकी वैल्यू आ जाती है -3, तो -1/3 इंटू -3 कितना आ जाएगा? 1। तो ये हो गया 8 का आंसर। ठीक है, 8 तक किसी को कोई डाउट अब? ठीक है, लिखो। नाइन्थ का भी कोशिश करो निकालने की वैल्यू। अल्फा प्लस 3 कितना आता है बताओ, उसमें भी इसी का यूज करना है। अल्फा प्लस 3 तुम कितना लिख सकते हो? सोचो थोड़ा सा, अल्फा प्लस 3 कितना लिख सकते हो? यहाँ पे ही देख लो ना डायरेक्टली, अल्फा प्लस 3 चाहिए तो कितना आएगा? सही है, -1 बाय अल्फा, यानी आप क्योंकि यहाँ से अल्फा बाहर ले लो और उसको नीचे भेज दो, तो अल्फा प्लस 3 हमें मिलेगा -1 बाय अल्फा, एंड बीटा प्लस 3 यहाँ से बीटा बाहर ले लो और उसको नीचे भेज दो, तो बीटा प्लस 3, और जो हमें चीज चाहिए उसमें पुट कर देना। ठीक है, चलो ठीक है। नाइन्थ में देख लो, अब हमें किसकी जरूरत थी? अल्फा प्लस 3 की, तो अल्फा प्लस 3 आ जाएगा -1 बाय अल्फा, एंड बीटा प्लस 3 आ जाएगा -1 बाय बीटा। मेरे ख्याल से अब ये क्लियर होगा सभी को, क्योंकि यहाँ से हम अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा को -1 लिख सकते हैं, तो अल्फा बाहर आ जाएगा, डिवाइड कर देना। तो ये, और हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? अल्फा प्लस 3 का होल क्यूब एंड 1 अपॉन बीटा प्लस 3 का होल क्यूब, तो इसमें पुट कर दो इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू जो पुट करोगे, ये -1 बाय अल्फा का क्यूब, यहाँ पे -1 बाय बीटा का क्यूब, तो ये अल्फा क्यूब ऊपर आ जाएगा और -1 का क्यूब माइनस, तो ये माइनस अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो माइनस बाहर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू थी -18, तो ये आ जाएगा 18। तो नाइन्थ का आंसर आ गया 18। ठीक है, नाइन्थ का आंसर है 18। फिर उसके बाद 10th देख लेना। 10th तो वैसे तुम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, लेकिन उसको अलग तरीके से, वो ये जो पॉइंट हमने देखा था ना, कौन सा, इक्वेशन का एक्सप्रेशन बनाना, ये वाला पॉइंट, उसको हमें इससे करना है, क्योंकि ये जो टाइप के क्वेश्चन है ना, सेम अगेन आ जाएंगे जब क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। जब क्यूबिक इक्वेशन बनेगी तब भी रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट टॉपिक है वहां पे, बस वहां पे 2 रूट्स की जगह पे आ जाएंगे 3 रूट्स, बस इतना डिफरेंस रहेगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, उसमें सम ऑफ 2 रूट्स की जगह पे सम ऑफ 3 रूट्स आ जाएगा, तो ये सारी चीजें हो जाएगी।
ठीक, तो ये देखो, तो यहाँ पे अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो तुम बताओ यहाँ पे जब हम इसका एक्सप्रेशन बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? फैक्टर्स x माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा आ जाएंगे, और लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। देख लो यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, तो इनटू में 1, और हमें देखना अब क्या चाहिए था? 2 माइनस अल्फा एंड 2 प्लस 2 माइनस बीटा। तो तुम बताओ यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करेंगे हम? हमें 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा चाहिए, तो पुट x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे और इधर भी 2 पुट करेंगे। तो इधर जब 2 पुट करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 6 प्लस 1, एंड इधर 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 11, 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके लिखोगे तब भी इतने ही स्टेप में आंसर आएगा। तो तुम क्वाड्रेटिक के केस में दोनों लगा सकते हो, लेकिन ये सेम तरीके का क्वेश्चन क्यूबिक में बनेगा, तो उसमें ये मेथड ज्यादा बेटर रहेगी, कम इसमें आंसर आ जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसी को भी यहाँ पे भी वही तरीका लगा दिया, क्यूबिक में भी सेम क्वेश्चन बनने वाला है इस वजह से। तो ये क्लियर है कैसे 11 आया? नो सर। ये देखो, ये वाला पॉइंट तो पहले क्लियर था क्या? ये बताओ, अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा थे तो हमने उसका एक्सप्रेशन कैसे बनाया? ये क्लियर है? क्योंकि अल्फा बीटा रूट्स है, तो एफ ऑफ अल्फा एंड एफ ऑफ बीटा 0 आ जाएगा। तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा फैक्टर्स इनटू में लीडिंग कोएफिशिएंट। तो सेम चीज यहाँ पे हमने की, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, ठीक है, अल्फा बीटा इसके रूट्स है ना। तो ये जब हमने एक्सप्रेशन बनाया ये वाला, तो उसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इनटू में लीडिंग कोएफिशिएंट। तो देखो लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब हायर डिग्री का कोएफिशिएंट, वो तो यहाँ पे 1 है, तो इनटू में 1। और ये देख लेना 10th वाले क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए? 10th वाले में हमें चाहिए 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा, ठीक है। तो 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा चाहिए, तो तुम बताओ x की जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा? 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा चाहिए, तो 2 पुट करना पड़ेगा ना, पुट x इज इक्वल टू 2। तो 2 पुट करना है तो इधर भी पुट करना पड़ेगा और उधर भी करेंगे, ठीक है। तो इधर जब तुम 2 पुट कर दोगे तो 4 6 प्लस 1, और इधर 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा, तो वहां से उसकी वैल्यू 11, ठीक है। यस। फिर ऐसा ही अगला 11th में भी इसी कंसेप्ट का यूज हम करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसके जो फैक्टर्स आएंगे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तो तुम बताओ हमें चाहिए 2 प्लस अल्फा एंड 2 प्लस बीटा, तो x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा? थोड़ा सा सोच समझ के बताओ। पुट x इज इक्वल टू -2, क्योंकि जब तुम -2 पुट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, पहले RHS को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे -2 माइनस अल्फा -2 माइनस बीटा, यहाँ से माइनस बाहर आएगा तो अंदर में क्या बचा रहेगा? 2 प्लस अल्फा। यहाँ से माइनस बाहर आएगा तो अंदर में क्या बचा रहेगा? 2 प्लस बीटा। तो जो हमें चाहिए था वो मिल जाएगा। तो इसकी वजह से x की जगह पे -2, तो इधर भी -2 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 माइनस 6 प्लस 1। तो यहाँ पे देखो ये -1, यहाँ से माइनस बाहर और यहाँ से माइनस बाहर, तो माइनस इंटू माइनस कितना? प्लस हो जाएगा। तो ये 2 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा बस बचा रहेगा, क्योंकि यहाँ से जो माइनस बाहर आया, यहाँ से जो माइनस बाहर आया, वो दोनों माइनस मल्टीप्लाई हो गए, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 2 प्लस अल्फा इंटू 2 प्लस बीटा -1। एंड 12th में क्या है? हमें चाहिए 4 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 4 माइनस बीटा स्क्वायर। तो ये देखो, इसको जब तुम फैक्टराइज करोगे, 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा
2 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा, तो ये फैक्टर्स आ जाएंगे। अब इसके क्या आ जाएंगे, 2 प्लस अल्फा 2 माइनस अल्फा, तो 2 माइनस अल्फा और ये 2 प्लस अल्फा, और इसके जब करेंगे तो 2 माइनस बीटा 2 प्लस बीटा, तो माइनस वाले को एक साथ ले लो, प्लस वाले को एक साथ ले लो, इसकी वैल्यू हमें पता है 11 आती है और इसकी वैल्यू -1, तो दोनों का प्रोडक्ट माइनस, तो ये 12th का आंसर है। तो ये 12 पार्ट्स क्लियर है क्या बताओ? जितने भी पॉइंट्स हमने थ्योरी में देखे थे वो सारे यहाँ पे कवर हो गए 12 पार्ट्स में। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स, फिर जो रूट्स होते हैं सेटिस्फाई करने के बाद जो आते हैं उनका यूज करके, एंड फिर उसके बाद इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन बनाते वो वाला पॉइंट भी यहाँ पे हमने यूज कर लिया। कोई भी डाउट है तो पूछ लो अब इसमें किसी भी पार्ट में। लिखो, ये वाला बाकी है क्या पिछला लिखना किसी का, 9 10th? ठीक है, फिर ये वाला ये लिख लो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब तुम। if roots of the equation x square minus kx is equal to 0, x square minus kx plus 56 is equal to 0 are two consecutive integers, then find the value of k. Find the value of k. अब 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है तो उनके बीच का डिफरेंस हमेशा कितना आएगा बताओ? 1। सर क्वेश्चन रिपीट करो। ये है, if roots of the equation x square minus kx plus 56 is equal to 0 are two consecutive integers, then find the value of k. Then find the value of k. Then find the value of k. तो 15 तो एक आएगी और एक वैल्यू आती है वो बताओ, 2 वैल्यूज है। दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच का डिफरेंस हमेशा 1 होता है, मतलब हम हमेशा यहाँ पे डिफरेंस बता सकते हैं, रूट्स के बीच का 1 आता है, तो उसका यूज करो तुम पॉइंट का। चलो देखो, अब यहाँ पे मान लो इसके 2 रूट से अल्फा बीटा, ठीक, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स हमेशा कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि ये अल्फा एंड बीटा आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स हमेशा 1 आएगा। और डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला हमें पता है वो क्या होता है, 20 अंडर रूट डी बाई मॉड ए इज इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ पे देखो a मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो कितना है, 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट डी मतलब ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 56 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1,
ठीक है, ये आ जाएगा। और ये देख लेना आप, के स्क्वायर माइनस ये आ जाता है 224, 4 इंटू 56 इज इक्वल टू 1। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर, तो के स्क्वायर माइनस 224 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 225, तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस 15। तो ये दो वैल्यू, रूट 28 आता है क्या, नहीं रे, प्लस माइनस, नहीं सर, वो थोड़ी गलती। कैलकुलेशन गलत किया तुमने। ठीक है, तो के की दो वैल्यूज है, प्लस माइनस रूट 15। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? हाँ, कुछ पूछना है क्या क्वेश्चन? सर अब अभी हमें अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम है और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मालूम है, तो हम उससे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, तो हाँ, उससे भी दो वैल्यूज आ सकती है। मतलब कैसे हमें? सर मतलब अभी अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हाँ हाँ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाती है, हाँ और हाँ 2 हाँ अल्फा बीटा की वैल्यू भी, हाँ हाँ, तो कर उससे भी कर सकते सकते हैं। हैं, उससे भी आ जाती है, उससे भी यही आ जाएगा। तो इसमें किसी को कोई डाउट? एक लास्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं आज के लिए, फिर उसके बाद बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये हो गया। Yes. चलो ठीक है, तो यहाँ देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a square plus 3a plus 1 is equal to 0 and b square plus 3b plus 1 is equal to 0, यहाँ पे a not equal to b, then find the value of a cube plus b cube, and find the value of a cube plus b cube। यहाँ पे देख लेना आप कैसा कंसेप्ट है। एक चीज तुम्हें मैं बता देता हूं, अगर ये वाला इक्वेशन रहता, इसके रूट्स ए बी रहते, तो बताओ हमें क्या मिलता। ए उसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मिलता। एंड बी इसका रूट है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 1 मिलता है ना। अगर हम सीधा जाते, अभी तक तो हमने यही देखा ना, अगर कोई क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स हमें पता है, तो वहां से हम ये दो चीजें लिख सकते हैं, ए रूट है तो ए सेटिस्फाई करेगा, बी रूट है तो बी सेटिस्फाई करने के बाद ये। अब लेकिन यहाँ पे उल्टा पूछा गया है क्वेश्चन में, हमें ये चीज गिवन है, तो उसका उल्टा हम ये बोल सकते हैं ना कि कौन सा इक्वेशन होगा जिसके रूट्स ए एंड बी, बोल सकते हैं ना। यस सर। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में, मतलब जिसमें सेम तरीके की चीजें दिख रही है, ए में भी जो इक्वेशन है देखो, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1, बी में बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 1, तो इसमें क्या सोचना है, कोई एक क्वाड्रेटिक होगा जिसके रूट्स ए एंड बी होंगे, तो वो क्वाड्रेटिक कौन सा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स ए एंड बी। उल्टा सोचना है अब। तो यहां से हमें a प्लस बी पता है -3, a इंटू बी पता है 1, एंड फिर उसके बाद a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए था हमें, तो ये भी हमने देख लिया है, a प्लस बी का होल क्यूब -3ab अपॉन a प्लस बी, तो यहाँ से ये आ जाता है -18। तो क्लियर है ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर है क्या, बताओ इसके पीछे का। Yes. हाँ, उल्टा उल्टा सोचा है अब। ये वाला तो हमने देख लिया, पहले दो क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में यही तो किया था, अल्फा बीटा थे, यहाँ पे ए भी ले लिया हमने, तो ए बी रूट से तो ये मिलता है, और अगर ये गिवन है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये वो इक्वेशन रहेगा जिसके रूट से एन बी।
तो सेम चीज यहाँ पे, ये दोनों गिवन थे, सेम तरीके की चीजें थी, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वेशन होगा जिसके रूट से एन बी, तो वहां से a प्लस बी, a इंटू बी, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब हमने निकाल दिया। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस करेंगे हम इसके ऊपर। चलो फिर, किसी को कुछ डाउट, कोई डाउट इसमें?